हेलो क्लास, हाउ आर यू? होपफुली सब के सब सेफ हो गए, तभी आप पढ़ रहे हो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास एक कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, ताकि जो कुछ भी मैं बताऊँ उसको आप नोट कर लो। मेरा लास्ट लेक्चर क्या था? मेरा लास्ट लेक्चर था मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन, रिएक्शन विथ एयर। एयर में ऑक्सीजन के साथ मेटल का रिएक्शन करा के आपने देखा। तो मेटल एंड नॉन मेटल में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा। हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। केमिकल प्रॉपर्टी में अभी तक केवल एक ही रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया है, मेटल का रिएक्शन एयर के साथ। हमने पूरा डिटेल में बताया है कौन सा मेटल रिएक्शन करेगा, कौन सा मेटल रिएक्शन नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। कौन सा मेटल आपका अपने ऊपर एक ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में, जो भी आपके 10th लेवल के इक्विवेलेंट एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे एनटीएससी हो, चाहे केबीपीवाई हो, चाहे ओलंपियाड हो, 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलता जरूर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड तो पढ़ते हैं। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, जब भी आपसे नेचर के बारे में बात किया जाए मेटल ऑक्साइड का, तो यहाँ हमको ये नेचर नहीं पढ़ना है कि मेटल ऑक्साइड सॉलिड है, कि मेटल ऑक्साइड लिक्विड है, मेटल ऑक्साइड गैस है। वहाँ हमको पढ़ना है मेटल ऑक्साइड के केमिकल नेचर के बारे में। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ऑल मेटल ऑक्साइड, सिंपल सी बात समझते हैं, यहाँ एक पॉइंट लिखते हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड, ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। इसका मतलब उसका पीएच मोर देन 7 होने वाला है। मतलब अगर कल को हम ऐसे ऑक्साइड का पीएच फाइंड करते हैं कल को कभी भी, तो हमारे दिमाग में ये बात 100% होना चाहिए कि उनका पीएच 7 से ज़्यादा आएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक पीएच हो सकता है, क्योंकि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं सबका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। बट इस बेसिसिटी का पता कैसे लगाया जाए? कैसे पता लगे कि ये मेटल ऑक्साइड बेसिक ही होंगे? तो ये जो मेटल ऑक्साइड है इनको हम लोग कहाँ डाल दें भाई? इसको पता लगाने के लिए मेटल ऑक्साइड को हम एसिड में डाल दें। मेटल ऑक्साइड को हम लोग और कहाँ डाल दें? वाटर में डाल दें। अगर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है तो 100% उस मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है? बेसिक है। क्यों? क्योंकि एसिड से वही रिएक्शन करेगा जिसका नेचर बेसिक हो। एसिड से केवल और केवल बेस रिएक्शन करते हैं, तभी आपका सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अगर हम कोई भी एसिड लेंगे तो हमको पता होगा कि इस एसिड का इतना पीएच है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी वटेवर पीएच ऑफ एसिड। अगर हम उसमें कोई ऐसा केमिकल मिलाते हैं जिसके मिलाने से उसका पीएच सडनली बढ़ जाए, सडनली पीएच चेंज हो जाए, इसका मतलब वो कंपाउंड कहीं ना कहीं उस एसिड के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। और आप इसको एक्सपेरिमेंट करते हुए पीएच मीटर में ऑब्जर्व कर सकते हो। और ऑब्जर्व करने के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बने, उस फाइनल प्रोडक्ट का अगर हम पीएच फाइंड करेंगे तो उस पीएच में 100% कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। वो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन कर चुका होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर चुका है, वाटर का फॉर्मेशन कर चुका है। और अगर ऐसा करता है तो 100% आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी मेटल ऑक्साइड बना है उसका नेचर कैसा है? बेसिक है। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बनाया सोडियम ऑक्साइड, हमने बनाया सोडियम ऑक्साइड, हमने बनाया पोटेशियम ऑक्साइड। हमको पता लगाना है कि इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर एसिडिक है, इसका नेचर बेसिक है। कैसे पता लगेगा? सिंपल, जहां सोडियम ऑक्साइड बनाया है उस सोडियम ऑक्साइड को आप एसिड के साथ रिएक्शन करा दो। आपने उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, पोटेशियम ऑक्साइड को आप एसिड के अंदर डाला, H2SO4 के अंदर डाला। आप जैसे ही एसिड के अंदर डालेंगे बेटा, आपको मिलेगा सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और आपको मिलेगा वाटर। और जब आपको सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ,
जैसे ही सॉल्ट एंड वाटर मिले आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपका ये कंपाउंड का नेचर कैसा है, इस कंपाउंड का नेचर बेसिक है। सेम इसी तरह से अगर आपने पोटेशियम ऑक्साइड ले रखा है, पोटेशियम ऑक्साइड को आपने किस में डाला, पोटेशियम ऑक्साइड को आपने एसिड में डाला। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड को एसिड में डाला आपने, आपको क्या मिला, आपको मिला सॉल्ट K2SO4 और आपको मिला वाटर। और जैसे आपने सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन देखा, जैसे ही प्रोडक्ट साइड में आपको सॉल्ट एंड वाटर मिला, आपके दिमाग में तुरंत आने लगेगा कि सर आपने हमको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक रिएक्शन बताई है जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आपने हमको एसिड बेस एंड सॉल्ट में एक रिएक्शन बताई जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर कोई बेस किसी भी एसिड के साथ कभी भी रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमेशा क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट, प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म वाटर, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन 100% होने वाला है। तो मेटल के जो ऑक्साइड होंगे उनका नेचर बेसिक होगा। इस बात से हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि जो भी मेटल ऑक्साइड हो, व्हाटएवर मेटल ऑक्साइड वी फॉर्म, जो भी मेटल ऑक्साइड हम बनाते हैं, चाहे आपका लेस रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव हो, कुछ भी आपका मेटल ऑक्साइड बने, उस मेटल ऑक्साइड को हम एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डालें और एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डालने से एसिड का पीएच सडनली इंक्रीज कर जाएगा। इससे ये बात 100% प्रूव हो जाएगा कि आपका मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा है, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। क्लियर कि नहीं? सारे मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है ये नहीं कह सकते हम लोग, बट इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो इन जनरल बात करेंगे तो कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब एक बात इसके बाद और समझते हैं, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं जहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसको हम बढ़िया से समझेंगे। जैसे हमने बनाया Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, हमने बनाया ZnO। आपको मैंने बताया था कि Al2O3 एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम एंड लेड, जो मजाल करके मैंने बताई थी, आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? हमने बताया था मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सारे के सारे मेटल उतने तेजी से रिएक्शन नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ जितना तेजी से, जितना फास्ट रिएक्शन कौन करता है आपका, सोडियम एंड पोटेशियम। क्योंकि हमने भैया मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बताई है और इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं और इनकी रिएक्टिविटी इनके कंपेरेटिवली क्या है, आपका कम है। यहाँ दो ऑक्साइड के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक जिंक ऑक्साइड के बारे में। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड के अगर हम नेचर के बारे में पता लगाएंगे तो एक इनका यूनिक नेचर होता है, एक अलग नेचर होता है और उस नेचर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको मैं रेड कर देता हूं। रेड सिग्नल इज वेरी डेंजरस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इनका नेचर होता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचर। व्हाट इज द एम्फोटेरिक? तो सबसे पहले यही जानते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक क्या होता है। द कंपाउंड, फिर से नोट करिए अपने कॉपी में, द कंपाउंड दैट रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड। ऐसे सारे कंपाउंड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ऐसे कंपाउंड को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। तो कहोगे सर इसमें कौन सी बात है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले, बेस के भी साथ रिएक्ट कर ले। लेकिन एक बात दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, एसिड के साथ वही रिएक्ट करेगा जिसका नेचर बेसिक हो। एसिड के साथ वही रिएक्ट करेगा जिसका नेचर बेसिक हो, तो आपका सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और अगर बेस में लेता हूं और किसी कंपाउंड का बेस के साथ रिएक्शन कराता हूं तो बेस के साथ वही रिएक्शन करेगा जिसका नेचर एसिडिक हो। मतलब भैया, मतलब वेरी सिंपल इसका आंसर निकल के आया कि आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, आपका जो जिंक ऑक्साइड है, इस एल्युमिनियम ऑक्साइड के पास जब एसिड जाएगा तो ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। और जब इस एल्युमिनियम ऑक्साइड के पास बेस जाएगा
तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। मतलब एक ही कंपाउंड दो जगह डुअल नेचर शो कर रहा है। एंड व्हाट इज द डुअल नेचर? एसिड के साथ बेस बन जा रहा है और बेस के साथ एसिड बन जा रहा है। ऐसे कंपाउंड को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं और ऐसे नेचर को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। द substance which behave like acid as well as base is called amphoteric substance, is called amphoteric nature। आप इसको नोट कर लो, अपने कॉपी में अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आ रहा है। क्यों भैया, ऐसा क्या बात है इसमें जो ये आना जरूरी है? उसको भी समझते हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं सबके सब बेसिक नेचर होते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं रखना। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर में होंगे। नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा हूं। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बट फ्यू मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मीन्स दे रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। इसमें से दो लोग आते हैं, एक पहला है एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा है आपका जिंक ऑक्साइड, और इनका हम एम्फोटेरिक नेचर देखने जा रहे हैं। जब भी एग्जाम में पूछे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपको अपने पेन से लिख के नहीं बताना है, आपका उसको रिएक्शन करा के दिखाना है ताकि सामने वाला जो भी एग्जामिनर है उसको मजा आ जाए। ये जो बच्चा पढ़ा है 100% इसको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हैं। तो हम इसको करा के दिखाते हैं। ये हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है और हमने अभी तक पढ़ा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं उनका नेचर बेसिक होता है। और बेसिक के लिए मैंने यहाँ क्या लिया बेटा? यहाँ मैं ले रहा हूँ रेड कलर डाल रहा हूँ एसिड के लिए। यहाँ मैंने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपने इस मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कराया। और अगर ये रिएक्शन करता है, क्योंकि आप करा के देखोगे लेबोरेटरी में कल को प्रैक्टिकल करते समय, ये जो कंपाउंड है ये इसका नेचर बेसिक है, तभी ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। और कोई भी बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आपका बनता है सॉल्ट, आपको मिलेगा Al2AlCl3, और आपको मिलेगा वाटर, आपको मिल जाएगा सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप कहोगे सर इसमें कौन सा नया कहानी बताए हो? ऊपर भी तो वही घटना घट रही है, ऊपर भी तो आपका ये कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है नहीं बना रहा है? बट घटना घटी है बेटा, जो घटना घटी है वो एकदम बेहतरीन घटना घटी है, उसको आप ध्यान से देखिए। यही एल्युमिनियम ऑक्साइड, यही Al2O3, जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक बेस लिया, जो बेस आपका कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, और इस बेस के अंदर आपने किसको डाला? इस बेस के अंदर आपने एल्युमिनियम ऑक्साइड को डाला। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो बताना ही नहीं कि ये कैसा कंपाउंड है, ये एसिडिक है या बेसिक, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये बेस है, और इस बेस से वही रिएक्शन करेगा जिस कंपाउंड का नेचर कैसा हो? एसिडिक हो। तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर एल्युमिनियम ऑक्साइड को जैसे डाला, आपका यही एल्युमिनियम ऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाएगा NaAlO2 प्लस वाटर, एंड दिस इज द सॉल्ट जिसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। इसको कहते हैं बेटा सोडियम एल्यूमिनेट। We got a salt plus water, and this reaction is confirmed that this aluminum oxide here is a basic nature and aluminum oxide here is a acidic nature। तो aluminum oxide जो आपने लिया है एसिड के साथ बेस बन गया है, बेस के साथ एसिड बन गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर कोई ऐसा करता है बेटा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। द कंपाउंड दैट बिहेव लाइक बेस विथ एसिड एंड एसिड विथ बेस is called amphoteric nature, and this is the one of the important property of metal oxide। तो एम्फोटेरिक होपफुली क्या 100% समझ में आ गया होगा। और अभी अगर थोड़ा बहुत कम है तो एक कंपाउंड और बचा है, एक ऑक्साइड और बचा है,
जिस ऑक्साइड को हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं, हमने कहा कि जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। तो जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, तो हम जिंक ऑक्साइड के भी एम्फोटेरिक नेचर को समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही चलना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक है, जिंक ऑक्साइड आपका बेसिक है, इस बेस में हम लोग क्या डालते हैं, इस बेस में हम लोग एसिड डालते हैं। तो इस बेस में जब हम एसिड डालेंगे तो हमको पता है बेटा, हमको सॉल्ट मिलेगा ZnCl2 और हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो आप इसको देख के तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह सकते हो कि ये कंपाउंड एम्फोटेरिक है। इसको देख के केवल एक प्रेडिक्शन हो सकता है कि ये हमारा बेसिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड के साथ क्या किया है, रिएक्शन किया है। तो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा। ये आपका जिंक ऑक्साइड ने अपने बेसिक नेचर को एसिड के साथ शो किया है। बताओ भैया, समझ में आया 100%? अब क्या करते हैं इसी जिंक ऑक्साइड को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर डालते हैं। कभी सोचा क्यों स्ट्रॉन्ग बेस? क्योंकि भैया ये वीक बेस तो खुद ही है, तो अगर इसको स्ट्रॉन्ग के साथ रखेंगे तभी तो एसिडिक नेचर शो करेगा। अब आपने क्या किया, इस जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर जैसे डाला, पीएच चेंज होना स्टार्ट हो गया, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, कुछ रिएक्शन आपका ठंडा गर्म होना स्टार्ट हो गया, कुछ नए नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब अगर ये भी बेसिक है और ये भी बेसिक है, दोनों आपस में मिलाएंगे तो बेस बेस रिएक्ट नहीं होते हैं, बेस बेस आपस में डिसॉल्व होते हैं। बट यहाँ तो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ तो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे हो तो हमको मिल रहा है Na2ZnO2 प्लस H2O, और इसको हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं बेटा? सोडियम जिंकेट कहते हैं। दिस इज द सॉल्ट एंड दिस इज द वाटर। और जहां भी आपका सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, इस बात का 100% क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एंड दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा, तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और बेस से वही रिएक्शन करेगा जिसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो यहीं पे आप देख सकते हो इन दोनों रिएक्शन को ध्यान से, कि जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ बेस बन गया है और जिंक ऑक्साइड बेस के साथ एसिड बन गया है। तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको भी हम लोग कह सकते हैं बेटा एम्फोटेरिक। इसको भी हम कह सकते हैं एम्फोटेरिक। तो दो मॉलिक्यूल आपके सिलेबस में है और बहुत सारे मिलेंगे आगे चल के हायर एग्जाम में, बट आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि जिंक ऑक्साइड, आपको समझ में आना चाहिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, इन दोनों का नेचर कैसा होता है, इन दोनों का नेचर एम्फोटेरिक होता है। तो ऑल दोज कंपाउंड दैट रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और जैसे ही समझ में आया तुरंत आपको अपने दोस्तों में ये लेक्चर शेयर करिए, सबसे कहिए सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें। बस हमको यही चाहिए और हमको कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। तो होपफुली एम्फोटेरिक समझ में आया। वंस आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की कहानी हम आपसे डिस्कस करते हैं। नोट डाउन प्लीज।